नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 10 रीजनिंग की क्लास, जो कि अति महत्वपूर्ण है और बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत ही आसान ट्रिक से आज हम सभी मिलकर इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे साथियों। और आप जो स्क्रीन पर क्वेश्चन देखे हो, जरूर आप इस क्वेश्चन का जवाब देना है साथियों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, पहला इस तरह से किस किस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी जीडी, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, रेलवे ग्रुप डी, बैंक, पीओ, क्लर्क, आरआरबी, ग्रुप डी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपी, ईटीसी, ऑल एग्जाम के लिए जो है आप तैयारी कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या चुनिए। आप सभी को बताना है दिए गए विकल्प में जो है लुप्त संख्या आप कहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर देख रहे हो। आप बताइए क्या आएगा लुप्त संख्या पर। आज आप इस टाइप के क्वेश्चन को किस प्रकार बना सकते हो। आप सबसे पहले बड़े नंबर पर टारगेट करेंगे। 5 8 से 38 कैसे बना, 17 और 2 से 23 कैसे बना। आपको ध्यान से देखना है और बताना है। या आप इस तरह से भी टारगेट कर सकते हो, 30 और 23 को क्या करें कि 30 बन जाए, 38 और 23 को क्या करें कि 30 बन जाए। इस तरह से आप टारगेट करके आराम से बना सकते हो। तो चलिए बताइए इनका जवाब जो है क्या आ रहा है। देखिए साथियों, यदि मान लीजिए ये हम 8 पंच 40 करते हैं, 40 में से 2 घटा देते हैं तो 38 हो जाता है। उसी प्रकार 7 8 दूना 34 करते हैं, 34 में 2 घटाते हैं तो 32 होता है, जबकि यहाँ पर 23 दिया है। आप अलग से लॉजिक लगा सकते हो, अलग अलग तरीका सोच सकते हो। क्या आप सोचेंगे? चलिए हम 38 और 23 से 30 बनाने का प्रयास करते हैं साथियों। यदि आप क्या कीजिए, 38 और ध्यानपूर्वक देखेंगे, 38 और 23 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 61। क्या होता है? 61 होता है। और इस 61 में से अपने मन से देखिए 38 प्लस 23 कर दीजिए साथियों। यदि आप 38 और 23 कर देते हो तो ये हो जाता है 61। चलिए साथियों, उसी प्रकार आप इस यदि 61 में से अपने मन से -1 करते हो और ये हो जाता है 60 में से 2 से भाग दे देते हैं तो 30 आ जाता है। सेम उसी प्रकार देखिए 5 और 3 को क्या करना है, जोड़ देना है। 5 और 3 को यदि आप जोड़ते हो, देखिए 5 प्लस 2 कितना आता है, 7 आता है। और 7 में से 1 माइनस कर देते हो, आ जाता है 6। और इस 6 में भी 2 से भाग देते हैं तो 3 आ जाता है। जिस प्रकार आप लॉजिक इन दोनों में लगाएं, उसी प्रकार आपको लॉजिक सेम लगाना है क्वेश्चन मार्क वाले में। 8 और 17 को क्या करना है, प्लस कर देना है। 8 और 17 को प्लस करते हो ये 25 हो जाता है। और 25 में से अपने मन से -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 24। और सभी में 2 से भाग दे रहे हैं, इसमें भी यदि आप 2 से भाग देते हो तो 12 आ जाएगा। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, 12 हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और मैं बता दूं साथियों आपको, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी को ऑल कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी ग्रुप आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उस सभी में ज़रूर साथियों शेयर कीजिए। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपना जो है स्कोर ज़रूर बताना, कितने प्रश्न आप 10 प्रश्न में से सही कर सकते हो साथियों। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान पूर्वक देखिए। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है, देखिए यदि किसी माह की 23वीं तारीख जो है वो रविवार है, किसी माह की 23वीं तारीख जो है साथियों रविवार है। आप ध्यान पूर्वक देखेंगे 23 तारीख को रविवार है तो आपको यहाँ पर बताना है 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखिए 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो पहला सप्ताह भी रविवार ही होगा साथियों।
पहला सप्ताह भी रविवार होगा और दूसरा सप्ताह फिर रविवार ही होगा। दूसरा सप्ताह भी पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह भी रविवार होगा, क्योंकि सप्ताह में वही दिन घूर के आते हैं। 5 सप्ताह बाद भी पूछे तो रविवार ही होगा। लेकिन 4 दिन पहले पूछा है तो 4 दिन पहले का मतलब 4 3 2 1 इस तरह से आएगा। तो देखिए ये देखिए 2 सप्ताह और 4 दिन बाद क्या होगा, तो पहले रविवार था तो 4 क्या होगा सोमवार, रविवार के बाद क्या आता है शनिवार, शनिवार के पहले क्या आता है शनिवार के पहले शुक्रवार, शुक्रवार के पहले क्या होता है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के पहले क्या आएगा साथियों बुधवार। यानी कि वो 4 दिन जो पहले होगा बुधवार होगा। क्या होगा साथियों 4 दिन पहले क्या होगा बुधवार होगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी को बताना क्या कह रहा है। देखिए लीप वर्ष विषम दिनों की संख्या कितनी है। लीप वर्ष जो है विषम दिनों की संख्या बताना है कितनी है। लीप वर्ष उस वर्ष को कहते हैं जो पूर्णतः 4 से डिवाइड हो जाए। यानी कि जो 4 से डिवाइड हो जाएगा तो वह जो है ईयर कितने दिन का बनेगा 366 दिन का बनेगा। कितने दिन का बनेगा मेरे साथियों वह जो है 366 दिन का बनेगा। और इसमें से आप क्या करेंगे 7 से भाग दे देंगे, क्योंकि 66 दिन जो होता है लीप वर्ष होता है। और यह 7 से भाग देते देखो 7 5 35 कट जाएगा और ये 1 होगा, ये 2 7 दूना 14 हो जाएगा। यानी कि जो आपका रिमाइंडर बच रहा है जो कि यह सप्ताह में नहीं शामिल हो रहा है यही आपका जो है विषम दिनों की संख्या कहलाते हैं। रिमाइंडर जो बच जाता है यही आपका विषम दिनों की संख्या कहलाते हैं। तो लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती हैं तो 2 होती हैं। आपका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। अगला जो है टेस्ट के तौर पर क्वेश्चन रखते हैं और आप सभी को जवाब देना है क्या होगा। अगला क्वेश्चन साथियों ये टेस्ट के तौर पर है, बताइए क्या होगा जवाब। क्या कहता है अक्षरों का कौन सा समूह, देखिए अक्षरों का कौन सा समूह रखा जाए होगा। क्या होगा अक्षरों का कौन सा समूह रखा लिया स्थान पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि ये डॉट जो दिख रहा है आपको बता दो साथियों जो अम है आपके बाद फिर अम के बाद क्या है पी है, फिर पी के बाद डॉट है, डॉट के बाद क्या है अन है, अन के बाद डॉट है, फिर डॉट है, फिर अन पी है। तो आपको बताना इन जो खाली स्थान पर इनके जगह क्या भरेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या करेंगे काउंट करेंगे। देखिए टोटल कई है 1 है, डॉट को भी गिनना है 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने प्रकार के लेटर हैं 9 प्रकार के। तो बताइए 9 प्रकार के लेटर को आप 3 गुना 3 के रूप में तोड़ सकते हो। इसका मतलब ये जो ग्रुप बनेगा 3 का ग्रुप बनेगा। कितने का ग्रुप बनेगा 3 का। तो आप 3 का ग्रुप यहाँ से बना लीजिए साथियों। देखिए ये आम है और बीच में क्या है अन है, तो बीच में क्या यहाँ पर भरा जाएगा अन भरा जाएगा, ऐसे भरते हैं। और यहाँ शुरू में देखिए आम है तो इसका मतलब यहाँ शुरू में भी क्या भरा जाएगा एम भरा जाएगा। और लास्ट में देखिए यहाँ पी है तो यहाँ भी पी भरा जाएगा। और देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हो यहाँ पर क्या कहते हैं शुरू में क्या था एम था तो यहाँ भी एम भरा जाएगा। देखिए आपका ग्रुप क्या चला एम एन पी एम एन पी। तो आप क्या न्यू भरे हो उसको लिखिए। आप देखिए अन भरे हो, ये अन भरे हो, फिर अम भरे हो, फिर पी भरे हो और फिर आप अम भरे हो। तो एन एम पी एम क्या हो जाएगा एन एम पी एम। देखिए किस ऑप्शन में ऑप्शन ए में है। आपका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। एन एम पी एम आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 5। बहुत बार पूछे जा चुके हैं प्रश्न साथियों। आपको बताना है कि 5 का सही जवाब क्या होगा। आप देख सकते हो ध्यानपूर्वक यदि इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हो और आप इसका जो है जवाब 100% दे सकते साथियों। कहता है देखिए कहता है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखिए यहाँ पर दिख रहा है नहीं कि इस जगह क्या आएगा। कहने का मतलब देखिए 2 4 6 से 4 कैसे बना। देखिए ये रीजनिंग है, ये मत सोचना कि 2 4 6 गुना करेंगे तो 48 आएगा। नहीं, ये रीजनिंग है। आपको दिमाग लगाना है किस प्रकार से आप कुछ भी करके सोच सकती हो। आपको तो आंसर से मतलब है रीजनिंग में। इस टाइप के क्वेश्चन में आप जैसा लॉजिक पहला में लगाएगा वैसा ही दूसरा में लगना चाहिए, तीसरा में लगना चाहिए, चौथा में लगना चाहिए। यानी कि सभी में लॉजिक समान लगना चाहिए साथियों। रीजनिंग है, आपको रीजनिंग में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो। चलिए देखिए मान लीजिए बीच वाले संख्या को लिख दिया, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या कीजिए आप क्या कहते हैं 4 दूना 8, 8 में से 6 गया, 8 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा, नहीं पुर रहा है। आप क्या कर सकते हो बताइए, दिमाग लगाइए। देखिए साथियों आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा तो
आप यहाँ पर यदि आप थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ साथियों दिखेगा। क्या दिखेगा मैं बता दूं साथियों, आप ध्यानपूर्वक देखेंगे इस क्वेश्चन में से क्या हो रहा है। देखिए क्या कीजिए, ये क्या कहते हैं, 2 और 6 को प्लस कर दीजिए। यदि आप 2 + 6 कर देते हो और ये बीच वाले संख्या को माइनस कर दीजिए तो क्या 8 में से 4 जाएगा, 4 पुर जाएगा। उसी प्रकार फिर क्या कीजिए, ये दोनों वाले संख्या को प्लस कर दीजिए, 9 और +7 कर दीजिए और ये बीच वाले संख्या को माइनस कर दीजिए। तो बताइए क्या 9 7 16 में से 3 जाएगा, 13 होगा। उसी प्रकार लास्ट वाले दोनों संख्या को आप क्या कीजिए साथियों, प्लस कर दीजिए और फिर क्या कीजिए, इस बीच वाले संख्या को माइनस कर दीजिए। तो 6 4 10, 10 में से 7 गया, 3 हो रहा है। जिस प्रकार आप लॉजिक इन तीनों में लगाए हो सेम उसी प्रकार लॉजिक लगाना इसमें भी। आप क्या कीजिए, दोनों वाले अंतिम संख्या को प्लस कर सकते हो और क्या करना है, ये बीच वाले संख्या को माइनस कर देना है। तो 17 में से 7 जाएगा, क्या बचेगा, 10 बचेगा। यदि नॉट 17 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा 10 आ जाएगा। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कई बार रिपीटेड क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप सभी को बताना है क्या सही जवाब होगा। देखिए क्या कहता है, कितने दिनों, देखो यहाँ दिनों नहीं होगा, यहाँ पर होगा क्या, कितने तरीकों, क्या यहाँ होना चाहिए, कितने तरीकों से बैंक शब्दों के अक्षर को व्यवस्थित किया जा सकता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन देखते देखते ही बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आप देखो पहले समझिए, ये बैंक जो है, कहने का अर्थ क्या हुआ, ये बैंक जो है, हम बैंक के अक्षर को कितने तरीके से लिख सकते हैं, कितने तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं साथियों। ये बैंक जो है बताइए, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये बैंक में कितने लेटर हैं। तो बैंक में देखिए 1 2 3 4, तो 4 लेटर है, आप 4 लिख दीजिए। अब इन्हीं 4 को आप फैक्टोरियल के रूप में लिखेंगे। या तो फैक्टोरियल ऐसे होता है या तो ऐसे होता है, आप पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये मान लीजिए फैक्टोरियल 4 है। तो आप बताइए फैक्टोरियल 4 का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जितना है उसमें से क्या करते हैं, घटाते घटाते एक के तरफ के रूप में, गुणज के रूप में चला जाता है, वही फैक्टोरियल हो जाता है। यदि इसमें से बैंक में कोई संख्या 2 लेटर रिपीट होता तो बटे में भी फैक्टोरियल कुछ लिखते हैं। लेकिन बताइए बैंक में जो है कोई भी लेटर रिपीट है, बी एक के बार, ए एक के बार, एन एक बार, के एक बार, एक ही बार है। तो यहाँ नीचे एक बार लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि मान लो इसमें से बी 2 बार रहता तब फैक्टोरियल के रूप में नीचे 2 लिखते हैं और इन 2 को भी तोड़कर कटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो चलिए इनको आप देखिए 4 या 12, 12 गुना 24, 24 गुना 1, 24 हो जाएगा। यानी कि बैंक के अक्षरों को जो हम है 24 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। कितने तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, 24 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। ऑप्शन आपका सी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। क्या साथियों होगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 7 देखो ध्यानपूर्वक, क्या कहता है, 40 से 100 बना तो बताइए 56 से क्या बनेगा। अब क्या अप्रोक्स लगा सकते हो, इसमें से देखिए बच्चा क्या सोचेगा। यदि इसमें से हम 60 जोड़ दें तो 100 बन जाएगा, चलिए ठीक है। इसमें यदि आप 60 जोड़ दीजिएगा तो 116 बन रहा है। क्या आपको कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, देखो नहीं दिख रहा है। तो आपको लॉजिक और कुछ लगाना चाहते हो। अब क्या दिमाग लगाएंगे, क्या अप्रोक्स लगाएंगे, चलिए आप सभी बताइए। चलिए दूसरा दिमाग आप यहाँ से लगाइए, क्या सोच सकते हो आप यहाँ से, क्या सोच सकते हो। देखिए यदि आप क्या कहते हैं 40 में से 10 जोड़ देते हो तो क्या हो जाता है, 40 में से यदि आप 10 जोड़ देते हो तो इस 40 में से 10 जोड़ते हो 50 होता है और 50 का 2 गुना क्या हो जाता है, 100 होता है। उसी प्रकार क्या करेगा, 56 में भी 10 जोड़िएगा 66 होगा, 66 का 2 गुना 14 बार, 14 बार 1 13 होगा, 132 करेक्ट जवाब। लेकिन आपको 132 भी नहीं आ रहा है। आप देखो यहाँ पर क्या सोच सकते हो, जरा बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा। देखिए साथियों यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग यदि लगाते हो तो आपका आंसर आ जाता है। देखिए क्या दिमाग लगाना है आपको, ध्यानपूर्वक देखेंगे। यदि हम क्या कहते हैं, इस 40 को यदि हम 5/2 कर दें, 2.5 से गुना कर दें, ठीक है। यदि 40 को हम 5/2.5 से गुना कर दें तो ये 20 बार में कट जाएगा, हमको 100 पुराना, ये 100 आ गया। फिर इन 56 को भी यदि हम 2.5 से गुना कर दें, कितना से गुना करना, 2.5 से गुना कर दें तो बताइए ये कितना आ जाएगा। देखिए 28 दूना 56 कट जाएगा और 8 5 40 होगा, 5 दूना 10 2, 5 दूना 10 4 14 हो जाएगा।
यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 140 होना चाहिए। तो आपका सही जवाब 140 जो है ऑप्शन डी में है, आपका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन में से साथियों आपको सोचना ही पड़ेगा और बनाना ही पड़ेगा। और मैं बता दूं साथियों, आपको टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पर फ्री में PDF, ये वाला PDF प्रोवाइड किया जाता है। और वहाँ से ज़रूर आप जुड़िए, दिए गए लिंक पर क्लिक करके, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं वहाँ पर मिल जाएगा। और नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर लिखिए बेस्ट फॉर सक्सेस। यदि आप वहाँ पर लिखते हो बेस्ट फॉर सक्सेस तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, और वहाँ पर आप जरूर जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो है टेस्ट के तौर पर आपको बताना है साथियों। आप ध्यानपूर्वक देखिए, कहते हैं टेलर को 019258 के रूप में लिखा जाता है, तो कट के लिए कोड क्या होगा आप सभी को बताना है। यदि टेलर जो है, ये टेलर TILOR, टेलर को किस तरह से लिखा गया है, 019258, टेलर को लिखा गया है 019258 लिखा गया है। तो आप सभी को बताना है कि कट को क्या लिखा जाएगा। देखिए पहले T कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे, A कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, I कितने नंबर पे, 9 नंबर पे, L 12 नंबर पे, और O आता है साथियों 15 नंबर पे। O कितने नंबर पे आता है, देखिए साथियों O कितने नंबर पे आते हैं, 15 नंबर पे आते हैं, और ये R कितने नंबर पे आते हैं, 18 नंबर पे आते हैं। तो बताइए क्या कहते हैं, 20 को 0 लिखा गया, कैसे, तो बताइए यदि हम 2 गुना 0 कर दें तो 0 आ जाएगा। ठीक सेम उसी प्रकार 1 को 1 लिखा गया है, 1 तो एक अंक वाले को 1 के अंक में छोड़ दिया गया है। फिर देखो 9 जैसा था 9 लिख दिया गया है। फिर देखो ये 2 अंक वाले को 2 गुना 1 करके यहाँ पर 2 लिखा गया। फिर इसको 5 गुना 1 करके 5 लिखा गया, 8 गुना 1 करके 8 लिखा गया। 2 अंक वाले को गुना कर दिया गया है उसी संख्या से, और 1 अंक वाले को ज्यों का त्यों छोड़ दिया गया है। तो उसी प्रकार जो है आगे आप बताइए कट को क्या लिखा जाएगा, CUT कट को क्या लिखा जाएगा। तो आप सभी को बताना है कट का कोड क्या होगा साथियों। कट का कोड क्या हो सकता है, देखिए C आता है 3 नंबर पे। C कितने नंबर पे आता है मैं बता दूं आपको, C जो है 3 नंबर पे आता है। और U कितने नंबर पे आता है आप बता सकते हो, ध्यानपूर्वक देखिएगा साथियों। TU 21 नंबर पे आता है, और T 20 नंबर पे आता है। ठीक है, तो अब बताइए 3 है 1 नंबर पे, तो वो 3 अकेले रह जाएगा क्योंकि 1 अंक में है। अब बताइए दोनों को गुना कीजिएगा, 2 गुना क्या आएगा 2। अब बताइए 2 गुना 0 क्या कीजिएगा, क्या आएगा 0 आ गया। यानी कि कट का जो कोड हो जाएगा 320 होगा। कट का कोड क्या हो जाएगा साथियों, 320 हो जाएगा। ऑप्शन आपका C करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 9, और 9 जो है क्वेश्चन नंबर हम टेस्ट के तौर पर रखते हैं। आप सभी बताइए क्या होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब बताना है आप सभी को। आपको दिमाग लगाना, देखिए 3 से 11 बना, 11 से 38 बना, 38 से 102, 102 से क्वेश्चन मार्क ये, तो उसके बाद 443। बताइए क्वेश्चन मार्क जो है इस जगह क्या आएगा। तो सबसे पहले आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या सोचेंगे, सबसे पहले आप वही सोचेंगे डिफरेंस वाली संख्या साथियों। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या सोचेंगे, डिफरेंस वाली संख्या। यदि आप देखिए डिफरेंस वाली संख्या यदि आप सोचते हैं, क्या कहते हैं, अभी 3 से 11 पर जाएंगे तो क्या हो रहा है, प्लस बोलेंगे 8 हो रहा है। ठीक, फिर 11 से 38 पर जाएंगे तो देखिए 11 से 38 पर जाते हो तो क्या होता है, 11 से 38 पे जाते हो तो 27 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है, 27 प्लस हो रहा है। फिर 138 से 102 पर जाएंगे तो क्या हो रहा है, 138 पर 2 पे जाएंगे तो 4 64, क्या प्लस हो रहा है, 64 प्लस हो रहा है। उसी प्रकार अब फिर यहाँ से यहाँ जाना है। तो अब बताइए 8 जो है ये क्या है, ये बोलेंगे 2 का क्यूब है। ये 27 क्या है, 3 का क्यूब है। ये 64 क्या है, 4 का क्यूब है। अब बताइए ये 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो इसका मतलब आगे जो आने वाली संख्या होगा क्या होगा, 5 का क्यूब, इसका मतलब 125 होगा। क्या हो जाएगा 125। अब बताइए 102 में 125 को जोड़ेंगे, देखिए 5 2 7 होना चाहिए, और 2 और ये क्या कहते हैं 1 1 2, तो 227 होना चाहिए साथियों। इस जगह क्वेश्चन मार्क जो दिख रहा है इस जगह क्या होना चाहिए, 227 होना चाहिए। लेकिन आगे किसका क्यूब होना चाहिए, 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होगा, 216। तो आप 227 और 216 जोड़िए तो 443 पूर्ण रहा है, 7 और 6 13 हो रहा है। ठीक है, और 2 1 3 1 4 ये भी हो रहा है, 2 2 4 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क जो है साथियों उस जगह क्या आ जाएगा, 227 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 227। आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है अब कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे गए प्रश्न साथियों। देखिए कहता है
किन दो चिन्हों का परस्पर बदलने से निम्न समीकरण सही हो सकता है। किन किन दो चिन्हों का परस्पर बदलने पर निम्न समीकरण सही हो जाएगा। यानी कि आपको देखिए यहाँ पर इसमें से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यदि आ जाए तो आप सबसे पहले साथियों भाग वाले पर फोकस करेंगे। ठीक है, भाग वाले पर फोकस करेंगे तो देखिए यानी कि पहला यदि हम ऑप्शन लेते हैं तो भाग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन लेते हैं तो क्या करेंगे, जहाँ पर प्लस है उस जगह हम भाग रखेंगे और जहाँ पर भाग है वहाँ पर प्लस रखेंगे। तो बताइए 3 × 5 = 15 कट रहा है साथियों, कट रहा है। तो इसका मतलब हम पहला ऑप्शन रख सकते हैं, दूसरा नहीं रख सकते हैं, या डी भी नहीं रख सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन में आपको पहले भाग वाला ऑप्शन पे रखना है। चलिए सी को चेक करते हैं, जहाँ पर क्या कहते हैं, जहाँ पर भाग है वहाँ पर हम माइनस रखेंगे और ये सी भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये दोनों को आपको चेक करना पड़ जाएगा। चलिए चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 15 और प्लस की जगह होगा भाग 3 × 9 - 4 और भाग की जगह क्या हो जाएगा साथियों, प्लस हो जाएगा 16 और बराबर में क्या आना चाहिए, 57 आना चाहिए बराबर में। चलिए अब बताइए 3 एकम ये साथियों क्या हो जाएगा, 1 मिनट। अब बताइए 3 एकम 3 3 × 5 = 15 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप सभी ये जानते हो क्योंकि भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, नीचे आएगा। ये 9 × 5 क्या होगा, ये जो है 9 × 5 = 45 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा साथियों, माइनस में हो जाएगा 4 प्लस 16 हो जाएगा और बराबर में क्या है 57, तो 57 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए यहाँ से अब जोड़ेंगे, पहले देखिए 16 में से 4 गया 12, अब 12 में से 45 जोड़िएगा तो कितना होगा, 57 हो जाएगा। यदि आप 12 में से 45 जोड़िएगा तो कितना होगा, 57। देखिए 16 में से 4 गया 12 बचा, अब 12 + 45 कितना हो जाएगा, 57, यानी कि 57 = 57 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए ही सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह के सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर तो आप साथियों 10 ही था, आगे तो नहीं है। और आप सभी को जो है साथियों बताना है कि आप कितने मार्क्स लाए हो। ठीक है साथियों, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपका जो है कितने मार्क्स लाया है। और मैं बता दूं साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए साथियों। लाइक कर देना है साथियों। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और आप टेलीग्राम लिंक से ज़रूर साथियों जुड़िए, क्योंकि आपको टेलीग्राम लिंक पर जो है फ्री में PDF प्रोवाइड किया जाता है। और आपको यदि मैं बता दूं साथियों, यदि आप टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़ते हो तो आपको फिर PDF नहीं मिल पाएगा। और इसलिए मैं बता दूँ, आप टेलीग्राम लिंक पर जाइए, या तो आप वहाँ जाना है, आप ना क्या कहते हैं, टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर लिखना है बेस्ट, वहाँ पर आपको लिखना है बेस्ट फॉर सक्सेस। यदि आप साथियों लिखते हो बेस्ट फॉर सक्सेस तो आपको वहाँ पर लिंक जो है आराम से मिल जाएगा और आप उस लिंक से जो है साथियों जुड़ सकते हो। आज की क्लास को साथियों हम यहीं समाप्त करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को साथियों शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, ऑल द बेस्ट।